समझता है कि भव सागर का किनारा लगा देगा, समझ गए। तो इसलिए वह एक वचन जो निकलने वाला मेरे मतलब का निकलने वाला है, तो उसके लिए कितनी सावधानी होनी चाहिए, कितनी सतर्कता सजगता आपके कथा सुनने में होनी चाहिए, आप ये अनुभव कर सकते हैं। यदि हिलते डोलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, तो वो मतलब की जो शब्द निकलने वाला है वो आपके पल्ले में नहीं आएगा, फिर वो निकल जाएगा। बात समझ गए। तो इसलिए उस मतलब के शब्द को पकड़ने के लिए आपको कितना सावधान होना होगा। ये भगवान राम सबरी की कुटिया में गए थे, 3 ही व्यक्ति, एक सबरी, अनुज भैया लक्ष्मण और राम ही थे, लेकिन फिर भी भगवान राम प्रयोग करते सावधान सुनो धर्म मन माही। वहाँ सावधान शब्द का प्रयोग कर रहे। 3 आदमी में कौन सा शोरगुल होगा, कोई कोलाहल भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस आरण्य में विपिन में भगवान सावधान शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहु लोग हैं, है ना, इसीलिए सावधानी तो होनी ही चाहिए, तब कथा का रस हमको मिलेगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमद् भागवत महात्म्यम। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतम्। अतः प्रथमो अध्यायः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत के महात्म्य। महात्म्य शब्द का अर्थ होता है महिमा। भागवत की महिमा क्या है, वो भागवत की महिमा सुनाने के लिए ये प्रथम श्लोक प्रारंभ है, ऋषियों ने किया है। किसी की महिमा को जाने बिना हमारी उस ओर प्रवृत्ति नहीं होती है। किसी के घर में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है या कोई वकील है, और बार बार उसकी चर्चा सुनकर उनके बाल बच्चे उसी ओर होने लगते हैं। जैसे संगीत खानदान में संगीत की बातें सुनते सुनते उनके बेटी, बेटे, नाती, दामाद सब संगीतज्ञ हो जाते हैं। इंजीनियर के कुल में पापा इंजीनियर, दादा इंजीनियर, बाबा इंजीनियर, नाती इंजीनियर, पोता इंजीनियर, और डॉक्टर के कुल में वैसे ही चलता है। ये सब के कुल चलते हैं, खानदान, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के खानदान कुल नहीं चलते हैं। याद रखिए, ब्रह्मज्ञानी के कुल खानदान नहीं चलते हैं। संगीतज्ञ के कुल खानदान, वकील के कुल खानदान, इंजीनियर, डॉक्टर के कुल खानदान चलते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो कहीं आकस्मिक प्रकट हो जाते हैं, किन्हीं के माँ के गर्भ से आ जाते हैं। हाँ, सभी तालाब में कमल नहीं खिलता, आकस्मिक किसी तालाब में कमल खिलता है। वैसे ही कहीं पर ज्ञानी, वो ज्ञानी का कोई कुल नहीं होता, कोई खानदान नहीं होता। याद रखिएगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये है ना, भागवत, श्रीमद् भागवत की कथा है, सावधान से सुनेंगे। सच्चिदा, वो परमात्मा श्री कृष्ण के विषय में बता रहे हैं। सच्चित आनंद रूपाय, सतरूप है भगवान। वेदव्यास जी यहाँ प्रारंभ करते हैं सत में कोई वाद विवाद नहीं है। हम कृष्ण की कथा आरंभ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ श्लोक सत की प्रशंसा करने में है। सत बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण में वाद विवाद है, राम में वाद विवाद है, अल्लाह में, बुद्ध में, महावीर में वाद विवाद है, लेकिन सत्य में कोई वाद विवाद नहीं है। रामायण में, पुराण में, कुरान में, बाइबिल में, सब में वाद विवाद है, लेकिन गीता में कोई वाद विवाद नहीं है। गीता निष्पक्ष ग्रंथ है, वो एक केवल शरीर विज्ञान की बात करती है गीता।
और गीता सर्व धर्म, सर्व मजहब, सर्व संप्रदाय के लोग एक स्वर से मानते, उसमें कोई वाद विवाद नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। परंतु रामायण में, कुरान में, पुराण में, बाइबिल में ये कुछ वाद विवादें हैं। तो खैर उसी तरह से सत्य में कोई वाद विवाद नहीं। सत्य हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नर नारी सब कोई एक स्वर से मानते हैं। लेकिन राम कृष्ण में भी हिंदू समाज में कोई कृष्ण को मानता है तो कोई राम को मानता है, कोई राम को मानता है तो कोई कृष्ण को मानता है, कोई गुरु को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। इसलिए तो इस तरह से तो सत्य में कोई वाद विवाद नहीं है। सत्य को सब कोई मानते हैं। चोर मानता है, दुर्जन मानता है, सज्जन मानता है, हर कोई सत्य को मानता है। इसलिए सत्य से आरंभ करते हैं। इसका मतलब है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबके लिए है, कोई हिंदू के लिए ये ग्रंथ नहीं। या इसको मुसलमान भी पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियन भी पढ़ सकते हैं, बौद्ध भी पढ़ सकते हैं, महावीर जैन लोग भी पढ़ सकते हैं, हिंदू लोग सनातनी तो पढ़ते ही हैं। इसलिए सबके लिए ये सामान्य ग्रंथ है। और सत्य, क्योंकि सत्य में कोई वाद विवाद पक्ष पक्षी नहीं है। और सत्य वेद में लिखा है, इदम अग्रे सत आसीत। इदम माने सृष्टि आदौ, सृष्टि के आदि में सत्य ही था, दूसरा कुछ भी नहीं। हाँ, और वो सत्य में मौज हुई। एको हम बहुश्याम प्रजाएय, मैं एक हूँ और प्रजा के रूप में अनेक हो जाऊँ। उसी सत्य में मौज हुई है ना। और वो अनेक रूप में वो हो गए। जैसे मोर का अंडा, मोर के अंडे में आप देखेंगे फोड़ करके सिर्फ घोल मिलेगा, लेकिन उसी अंडा को आप छोड़ दें, कालांतर में वो अंडा जब फट कर बच्चा के रूप में निकलेगा, फिर धीरे धीरे उसके शरीर पर पंख निकलते हैं, पंख से फिर रंग निकलते हैं। और वो रंग कहाँ से आया? उसी अंडे में था पहले से। अंडा को फोड़ के देखा, सिर्फ घोल मिला। वैज्ञानिक के दूरबीन से भी देखा, उसमें कोई रंग नजर नहीं आया। लेकिन कालांतर में उसी अंडा से बच्चा निकला, पंख निकला, रंग भी अनेक प्रकार के रंग उस पंख में निकले। कहाँ से? बाहर से चिपक गए क्या? नहीं, उसी अंडे से। वो अंडा में इतना सूक्ष्म भाव से रंग था जो दूरबीन में भी दिखाई नहीं आता था। बात समझ गए? तो वैसे वो सत्य में ये नाना प्रकार की है ना सृष्टियाँ उसमें समाहित है। नाना प्रकार के रंग बिरंगे सृष्टि उसी सत्य में। लेकिन मौज हुई तो उससे सब कुछ विकसित हो गया। जैसे आम की गुठली में फोड़ के देखें, न डाल है, न पात है, न मंजर है, न फल है। और उसी गुठली को अनुकूल मिट्टी, जल, हवा में डाल दें तो फिर आप देखेंगे कि उसमें अंकुर निकला, पत्ते निकले, फिर डाल निकले, है ना, मंजर निकले, टिकोला निकला, आम निकल गया। ये कहाँ से? बात से चिपक गए क्या? नहीं, सब उसी से निकला, विकसित हुआ है। बात समझ गए? तो वैसे वो ये ब्रह्म एक ही है, वो सत्य है और उसी में मौज हुई। बस उसी प्रकार से धीरे धीरे सब कुछ का विकास हो गया है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो बार बार वो मौज हुई और उसमें बाहर से आ गया, नहीं। अंदर की वस्तु वो बाहर दिखाई पड़ती जब मौज होती है। तो जैसे आप लोग बैठे हैं, आपका मन हो गया कि मैं मकान बनाऊं, तो मकान बनाने का नक्शा आप अंदर में खींच लेते हैं कि इस प्रकार की खिड़की, दरवाज़ा, रसोई घर है,
जब फिर मटेरियल आपका जमा होता, पैसा कौड़ी, मिस्त्री, सीमेंट, बालू, छर जमा होता, वही अंदर का जो निर्गुण निराकार मकान है उसको फिर आप बाहर में साकार रूप में दे देते हैं। पहले अंदर में मकान बना, फिर बाहर में बाद में वही अंदर का निर्गुण निराकार मकान बाहर में साकार रूप से होता है। बात समझ गए? तो यही वेदांत सिखाता है। ये सृष्टि परमात्मा में निर्गुण रूप में था और जब उनमें मौज हुई तो निर्गुण से सगुण हो गया। समझे? जैसे तालाब में जल ही जल है और उसमें कमल का फूल खिल गया, ये सगुण हो गया। जल निर्गुण है और उस निर्गुण में कमल का फूल खिलना ये सगुण हो जाता है। समझे? उसी से निकला है, प्रकट हुआ। तो वैसे ये ब्रह्म निर्गुण है और उसी में अनेक प्रकार की सृष्टियां हो गई। हम सब भी निर्गुण ही हैं। पहले हम लोगों का जन्म नहीं था तो निराकार रूप में थे और फिर प्रारब्ध कर्म जुड़ा और फिर हम साकार रूप धारण कर लिए हैं। जब ये प्रारब्ध मेरा खत्म होगा तो साकार से फिर हम निराकार हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हम निराकार ही, मेरा स्वरूप भी निराकार है, परमात्मा का भी स्वरूप निराकार है, लेकिन बीच में हम साकार रूप धारण कर लेते हैं। जैसे तालाब में कमल फूल पहले नहीं था, बाद में भी नहीं, लेकिन बीच में कमल फूल सावन भादों में खिल जाता है, लेकिन ठंडी में है ना नहीं रहता, गर्मी में भी नहीं रहता। तो वैसे निमित्त पा करके ये होता सब काम। तो ये है सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे सत को कृष्ण का नाम दिया गया है श्रीमद् भागवत में। विष्णु पुराण में इसी सत का नाम विष्णु भगवान नाम दिया गया है। देवी भागवत में इसी सत का नाम देवी स्वरूपा है ना, भगवती का नाम है। और इसी सत का नाम ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में ब्रह्मा नाम है। और इसी को शिव पुराण आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर शौनक जी, सूत जी आदि इसी सत को शिव नाम से है ना पुकारते हैं, शिव नाम रखा गया है। तो सत वही है, नाम अनेक। और रामायण जब पढ़ेंगे तो वही सत का नाम वहाँ पर राम रखा गया है। क्या रखा गया है? राम रखा गया है। और उसी राम को गुरु भी कहते हैं, आदि आदि। तो सत और वो चित रूप है, आनंद रूप आया। ये आनंद जो है ना बाहर में नहीं है, आनंद स्वरूप परमात्मा है और बाहर में तो आनंदाभास है ना। जैसे मिठास गुण जल का है, लेकिन जब जल आप पीते हैं तो मीठा नहीं लगता, परंतु जब आप आंवला या हर्रे खाते हैं, आंवला हर्रे खा कर क्या आप जल पिए तो जल मीठा लगता है। तो बताइए मीठा गुण हर्रे का है कि आंवला का है? नहीं, मीठा गुण है जल का। लेकिन हर्रे और आंवला ने मीठा को व्यक्त किया, अव्यक्त था उस जल में, उसको व्यक्त कर दिया। वैसे एक दूसरे के मिलने से जो आनंद व्यक्त होता है वो दूसरे का वो जो सुप्त आनंद था उसने उस आनंद को जगा दिया। वो तो आनंद परमात्मा का है ना, वो किसी के मिलने से नहीं होता, वो जगा दिया। जैसे आंवला हर्रे ने मिठास को जगा दिया, ठीक है ना। अच्छा, तृप्ति भोजन में है कि आप में है तृप्ति? भोजन खाने से आदमी तृप्त महसूस करता है कि मैं तृप्त हो गया। तो बताइए भोजन में है तृप्ति कि आप में तृप्ति है? आप पढ़े लिखे लोग हैं, तृप्ति आप में है, आत्म स्वरूप में तृप्ति है, न कि भोजन में तृप्ति है। यदि भोजन में तृप्ति है तो भोजन से पूछो कि तुम तृप्त हो, तो भोजन क्या बताएगा? इसलिए तृप्त स्वरूप तो आत्मा है, उसी आत्मा का नाम श्री कृष्ण है। हम कथा जो करेंगे सुन रहे हैं, निर्गुण सरगुण दोनों को लेकर चलेंगे। टीवी में जो सुनते हैं
उससे मेरी कथा भिन्न रूप से होती है, ठीक है ना। लेकिन होती है भागवत की सारी बात, अभी एक के शब्द पर चर्चा चल रही है, तो इस तरह से बात है। तृप्ति आत्मस्वरूप का है, ठीक है ना। इसीलिए सुख भी आत्मा का है। एक दूसरे से मिलने से लोग सुखी होते हैं, लेकिन नहीं, वो सुख को जगाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास सुदामा जी गए, और सुदामा को पाते ही भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए हैं, बहुत खुश हुए हैं। तो बताइए, खुशी तो पहले भी होनी चाहिए थी, ठीक है, बाद में भी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, सुदामा जी के मिलने से खुशी जगी है भगवान कृष्ण को। ऐसी कौन सी बात है? अरे भाई, वो खुशी स्वरूप तो आत्मा ही है, लेकिन सुदामा ने उस खुशी को जगा दिया, उस आनंद को जगा दिया। किसी मित्र के मिलने से मित्र को खुशी होती है, वही बात है। सुख स्वरूप, खुश स्वरूप आत्मा है, ठीक है ना। तो इसी का अनुभव हम लोगों को 7 दिन तक करना है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, वो सत्य, वो विश्व उत्पत्ति का कारण, उत्पत्ति, स्थिति, लय, यही 3 है ना। ये 3 जो है ना, तीनों का कारण परमात्मा है, और उनके सिवा दूसरा कोई उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण नहीं है। ऐसे परमात्मा कारण स्वरूप, वो सबका कारण है, सबका योनि है, उनका योनि, उनका कारण कोई नहीं है। जैसे हमारे कारण हमारे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप का कारण उनके माँ बाप हैं, उनके माँ बाप का कारण उनके माँ बाप हैं। इस प्रकार से हम ब्रह्मा तक पहुँचेंगे। अब ब्रह्मा का माँ बाप का कारण वही परमात्मा, और परमात्मा का माँ बाप का कारण कोई नहीं, वही है। इसलिए उनको अंजनमा का बेटा बोलते हैं, है ना। अंजनमा, जिनके माँ बाप का कोई अता पता आज तक किसी ने लगा ही नहीं पाया। हमारे माँ बाप का, आपके माँ बाप का तो पता लग जाता है, ठीक है ना, लेकिन उनके माँ बाप का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया, न पंडित न ज्ञानी, कोई नहीं लगा पाया है, ठीक है ना। और ऐसे अंजनमा पुत्र को परमात्मा कहते हैं। इसलिए नातिसु मात पिता सुत बंधव, नातिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरम परम परु, सगली ज्योति तुम्हारी। वो अकुल है, उनका कुल कोई नहीं है, ठीक है ना। सगली ज्योति तुम्हारी, वो सब में रमे हुए हैं, सबके अंदर में जो ज्योति स्वरूप है उन्हीं का तो है। हाँ, कोई दूसरे का नहीं है, चाहे नर हो, नारी हो, चाहे चारों वर्णों में कोई हो, सबके अंदर में जो ज्योति जल रही है उन्हीं की ज्योति है। इसीलिए उस ज्योति की विषय में बताते हैं, नातिसु मात पिता सुख बंधव। ये नानक देव जी कहते हैं, उनके न माँ है न पिता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले क्या यशोदा देवकी भी माँ थी क्या? नंद बाबा या वसुदेव कहीं पिता थे क्या? नहीं। हमारे आपके भी देख लीजिए, जन्म से पहले क्या कोई माँ बाप थे? हम भी तो उसी स्वरूप में थे, लेकिन जन्म होने से ही माँ बाप हो गए, कुल हो गए, जाति हो गई, आश्रम हो गया, वर्ण हो गया। अब जरा विचार करो, ये सब काल्पनिक है, ये कल्पना युक्त है, कल्पना से अतीत वो परमात्मा है। इसलिए कहा नातिसु मात पिता सुख बंधव, कोई न बेटा है, न भाई है, न बंधु है, कुछ नहीं है। हाँ, ऐसे वो परमात्मा श्री कृष्ण जन्म लेते ही माँ बाप भाई बंधु सब हो गए। जैसे हम लोगों का जन्म होते ही सारे रिश्ते नाते जुड़ गए हैं। बात समझ गए? हाँ, इसी रिश्ते नाते से अतीत में जाना होगा, तब कल्याण होगा, उसका चिंतन गहन करना होगा, तब मोक्ष मिलेगा। लेकिन इस नाम रूपात्मक का चिंतन करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, नाम रूप से ऊपर उठना पड़ेगा। इसलिए कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण के शरण में
जो लोग आए हैं उनके 3 ताप वो छुड़ा देते हैं, मुक्त करा देते हैं। वो तेरे ताप क्या है? तो पहला ताप है आध्यात्मिक, दूसरा ताप है भौतिक, तीसरा ताप है अधिदैविक। अधिदैविक ताप उसको कहते हैं 12 वर्ष कहीं अनावृष्टि हो गई, कहीं भूकंप हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, लाखों लोग लाखों गांव बह गए, उसको दैविक प्रकोप कहते हैं। ठीक है। दूसरे में है भौतिक। भौतिक भूते भव इति भौतिकः। जैसे आप रात में चल रहे थे, कीड़ा सांप ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, या कोई सांड ने सींग मार दिया जिससे आप घायल हो गए, दुखी हो गए, तो भूत जन्य जो कष्ट मिलता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। इसीलिए उस भौतिक ताप से बचने के लिए लाठी टॉर्च लेकर के आप रात में चलते हैं। ठीक है। और तीसरा ताप है आध्यात्मिक, शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट इलाज करने से छूट जाता है। बुखार है, दर्द है, बहुत तरह की बीमारी है, लेकिन कालांतर में फिर हो जाता है। फिर दवाई औषधि की, अब फिर छूटा, फिर हो गया। ठीक है ना। लेकिन आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए सांख्य दर्शनकार ने कहा है आत्यंतिक दुख निवृत्तिर अभ्यास, एक ब्रह्म का अभ्यास। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति चाहते हो तो एक तत्व दृढ़ाभ्यासात् यावत् न विजितम मन। जब तक मन आपके बस में न हो जाए तब तक एक तत्व का दृढ़तापूर्ण अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं अभ्यास करना चाहिए जमुना में गए तो जमुना दास और गंगा में गए तो गंगा दास, ऐसा नहीं। तब तो भगवान भी देखेंगे कि ये तो पक्का भक्त नहीं है। हाँ, पक्का भक्त बनने के लिए दृढ़ संकल्प लो, समझ गए है ना। एक तत्व दृढ़ाभ्यास गुरु ने बता दिया है, बस उसी में लकीर का फकीर बनो, तब कल्याण होगा। और नहीं तब तो कभी ये भी कर लें, कभी वो भी कर लें, तब तो बड़ा मुश्किल है। 2 नाव में पांव रखेंगे और दोनों नाव 2 दिशा की ओर जब चलेगी तो पीछे में न डूब के मरेंगे। ठीक है ना। तो वैसे 2 नाव में पांव नहीं रखना है ना। रखना है तो एक ही पांव में पांव रखो, एक ही नाव में पांव रखो तो आराम से भवसागर पार हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए आइए अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रवाह सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ये रसायन है। रसायन कोई देह को चमकाने के लिए, शरीर को स्वस्थ सोना कंचन के तरह रखने के लिए रसायन का सेवन करते हैं। बहुत बड़े बड़े पूंजीपति वाले लोग रसायन का सेवन करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत भी एक रसायन औषधि है। जो मोक्ष को पाना चाहते हैं, जन्म मृत्यु रूपी रोगों से छूटना चाहते हैं, तो श्रीमद् भागवत रूपी रसायन का सेवन करें। वो रसायन क्या है? तो अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रवाह। क्या कहते हैं कि संसार के अंधकार को सूर्य नष्ट कर सकता है। ठीक है। घर के अंधकार को एक दीपक जलाने से दूर हो सकता है, लेकिन मन में जो अंधकार है करोड़ों सूर्य मिलकर भी वो अंधकार को दूर नहीं कर सकता। तब फिर कैसे होगा वो अंधकार दूर? तो कहते हैं कि सुता आख्यायी कथा सारम, मतलब सुता मतलब गुरु, कोई संत गुरु के कथा सार का श्रवण रंध्र से जब हम सेवन करेंगे तभी वो अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं। ये है। और जब अंधकार अज्ञान दूर होगा तो होगा क्या? तो भक्ति ज्ञान विरागा, आप तो विवेको वर्धते महान, 4 चीज की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने वाले के जीवन में 4 चीज, भक्ति, ज्ञान, वैराग और विवेक,
ये चार चीज जिसको मिल गई तो समझ लो वो संत हो गए, भक्त हो गए, भगवान के प्यारे हो गए हैं, है ना। तो वैराग भी चाहिए और भक्ति भाव से प्राप्त होती है, इसलिए भाव भी चाहिए। और कहते हैं इसमें विवेक उत्पन्न होता है। निर्छिर, है ना, निर्छिर विभेदे तो हंसो बको बकाहा। हंसो श्वेता बको श्वेता को भेदो बक हंसयो। हंस भी सफेद रंग का, बगुला भी सफेद रंग का, दोनों में अंतर क्या है? सभी मनुष्य तो एक ही जैसे हैं, ठीक। काटने से सबके अंदर से लाल खून ही निकलता है, तो फिर अंतर क्या है? तो अंतर कहते हैं कि दूध पानी कटोरा में दोनों के आगे रख दिया जाए तो हंस के चोंच में परमात्मा ने ऐसा यंत्र लगाया है कि दूध को ग्रहण कर लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही जो कथा सुनने वाले लोग यहाँ मंच से बहुत तरह की बातें होंगी, लेकिन कुछ सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए, सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। इसमें बहुत तरह की बातें प्रसंगे होंगी, लेकिन सार सार को ग्रहण करना हंस बन करके, है ना। मानसरोवर में घोंघा सित्तू मछली सब कुछ रहते हैं और मोती भी रहता है, लेकिन हंस तो सिर्फ मोती ही चुगता है ना, और घोंघा सित्तू नहीं चुगता। वैसे यह मानसरोवर ज्ञान मानसरोवर लगा है। ये श्रीमद् भागवत क्या है? ज्ञान मानसरोवर है। और आप सब श्रोता बंधु हंस हैं, और हंस आप बन के आए तो घोंघा सित्तू मतलब चुगली निंदा शिकायत के फेरे में मत रहिएगा, है ना। ऊंचा नीचा भेदभाव में मत रहिएगा। बस मोती, गुरु ज्ञान रूपी मोती। मोती क्या है? गुरु ज्ञान रूपी मोती है। श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी मोती को ग्रहण करना। इसलिए सार सार को गहिले थोथा दे उड़ाए। सूप होता है ना, सूप माई दाई जानती है। चावल धान फटकती हैं, ठीक है ना, गेहूं फटकती हैं, और सूप क्या करता है ना, भूसा को उड़ा देता है और गेहूं को चावल को अपने में रख लेता है। बस सूप बनने का काम है। क्या बनने का काम है? सूप बनना, ठीक है ना। आज से संकल्प लो कि आज से हमको सूप बनना है। तो फिर दूसरा क्या? चालनी मत बनना। चालनी भी होती है, चालनी होती है ना। अब चालनी को चालो, चालनी को चालते चालते हैं, और चालनी क्या करती है? सार सार को छोड़ी दे, असार को गई ले, है ना। देखो चोकरों को अपने अंदर में रख लेती है और सार आटा को त्याग कर देती। चालनी मत बनना, चालनी का काम मत करना। मतलब चालनी बनने में जीवन में कुछ नहीं रहेगा, बस चोकरो ही रहेगा, मतलब भूसा रहेगा और कुछ नहीं। बनना क्या है? सूप बनना है ना। ये भागवत कथा से शिक्षा लेके जाना है अपने, है ना, बेटी बेटा को, नाती नतनी को सिखाना कि आज हम कथा में गए थे, सूप बनने की बात है। हम लोगों को आज से सूप बनना है, ठीक है ना। सार सार बात है ना ग्रहण करना है घर परिवार में, और सार बात को चलना है लेकर के। माया मोह निराशा वैष्णव क्रियते कथम। और विवेक क्या है? सत असत वस्तु विवेक। सत क्या है, असत क्या है, इसका विवेक होना चाहिए। जैसे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ठीक है ना, जो भी कुछ हम देखते हैं, है ना, प्राण आदि सब असत है। सत जो बोलने वाला, समझने वाला है, समझे, वही है सत। और उसी सत को जानना है ना। सुन समझ करके फिर उसके पाने का अभ्यास अपने अंदर में करना है, बाहर में नहीं मिलता है। कहीं भी चले जाओ बाहर में कुछ नहीं मिलेगा, धक्का छोड़ के, मुक्का छोड़ कर। अंदर में जो कुछ मिला है लोगों को आज अंदर में मिला है, इसलिए अंदर में चला है। यह घोरे कलो प्राय जीवश्चासुरताम गता। कहते ये घोर कलिकाल चल रहा है। इस घोर कलिकाल में प्राय जीव आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गया है।
आसुरी, बात बात में क्रोध, बात बात में गाली, बात बात में आंखें लाल, है ना, बात बात में जबड़े दांत खटकने लगते हैं। अब देख लो, ये सब आसुरी प्रवृत्ति के लोग, शांत भाव नहीं रहते हैं। सूरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उसमें शांति रहती है, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में अशांति रहती है। इसलिए है ना, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव स्वप्ने किं परायणम, आसुरी प्रवृत्ति के लोग कलयुग में प्रायः अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं, शरीर से दुखी, मन से दुखी, परिवार से दुखी, बाल बच्चे से दुखी, धन से कमी नहीं है, लेकिन इन सब से दुखी आसुरी प्रवृत्ति की वजह से। लेकिन इस आसुरी प्रवृत्ति का संशोधन कैसे होगा? इस आसुरी प्रवृत्ति का संशोधन सिर्फ भागवत कथा से होगा। भागवत कथा का, है ना, रसपान करो, देखो शोधन हो जाएगा। निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, निज तन में खोज सजन। ये गाइए से
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रु स्वर्ग स्वम पदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि नामक एक पत्थर है और उस पत्थर की विशेषता है जो भी आप कामना करेंगे वो पत्थर तत्काल प्रदान कर देता है, परंतु मोक्ष की कामना करेंगे तो वो पत्थर मोक्ष नहीं दे सकता है। सुरुद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग की सबसे बड़ी संपत्ति है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के पास में कोई चले जाए, जो भी भावना करे वो भावना पूरी हो जाती है। एक पथिक जा रहा था, चलते चलते थक गया, एक विशाल पेड़ देखकर उसी की ठंडी छाया में शीतल शीतल समीर बह रही थी और वहीं पर बैठ गया। और वह पथिक ज्ञात नहीं कि यह वृक्ष का नाम क्या है वृक्ष कैसा, लेकिन वह अनजान में भाव उठा कि यहाँ की ज़मीन उभर खाबर है और मुझे नींद आ रही है, यदि यहाँ पर भोजन करके सैया लग जाती तो उस पर सोते तो बड़ा सुख मिलता। पथिक को ज्ञान नहीं, लेकिन अज्ञात में कल्पना की, भोजन का थाल वहाँ पर पहुँच गया, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, उठ करके भोजन ग्रहण किया। फिर मन में वही बिछावन का भाव आया कि तुरंत वहाँ पलंग लग गया और जाकर पलंग पर लेट गया। फिर दूसरे क्षण में विचार उठा कि पास में जंगल है, कहीं शेर आ गया तो मेरी जान चली जाएगी। ऐसे ही सोच रहा था कि शेर दहाड़ता हुआ आया और उस पति को खाकर चला। तो जरा विचार कीजिए, ये कल्प वृक्ष की महिमा मैंने बताई, लेकिन कल्प वृक्ष के पास सब कल्पना करने के बाद भी, लेकिन मोक्ष की कल्पना आप करें तो मोक्ष कल्प वृक्ष दे नहीं सकता। तब मोक्ष मिलेगा कैसे? तो कहते हैं श्री सौनक जी महाराज, प्रेक्षति गुरु प्रीतो, जो गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु से स्नेह करते हैं। देखो यहाँ सौनक जी लिख रहे हैं, जो गुरु से नाता संबंध बना करके है ना आज्ञा पर चलते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। वैकुंठम योगी दुर्लभम, बड़े बड़े भक्तों को, योगियों को जो वह वैकुंठ लोग दुर्लभ है, और गुरु से प्रेम करने वाले को सुलभ हो जाता है। देखो उनके माध्यम से, माँ के माध्यम से बच्चा है ना बड़ा होता है, टीचर के माध्यम से ज्ञानी होता है, उसी तरह से गुरु के माध्यम से वह भक्त फल फूल करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त करता है। बात समझे? इसलिए गुरु से प्रेम करना चाहिए। जिनकी लगन गुरु सो नाई, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाही। चाहे कितना भी आप देवी देवता से आप नाता जोड़ लें, यदि गुरु से नाता नहीं जोड़े हैं तो नदियाँ में बीच नदी में नाव डूबने से कोई नहीं बचाएगा। याद रखना, बीच नदी में भंवर में नाव फंसी है और उस भंवर से नाव को निकालने में गुरु ही एक सक्षम है, और कोई तीनों लोक में कोई सक्षम नहीं है। हाँ, इसीलिए गुरु की प्राथमिकता श्रीमद् भागवत में, रामायण में है ना सब जगह दी गई है, और उन्हीं के माध्यम से भक्त भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यहाँ गुरु की महिमा लिखी गई है कि जिनकी लगन गुरु सो नाहि, ते नर खर कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाई। वे नर, खर मने गधा, खर मने गधा, कुकर मने कुत्ता, सुकर मने सुअर के समान है। हाँ, ऐसा लिखा है।
इसीलिए हम कुत्ता नहीं, हम सुअर नहीं, हम तो मनुष्य हैं। अब मनुष्य गुरु से प्रेम कर सकता है। और गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर जात जाने बिनु, गुरु और शिष्य न कोई। ये भी बात है। गुरु शरीर को नहीं कहते हैं, गुरु आत्मज्ञान को बोलते हैं। गुरु मरते नहीं हैं, हमेशा वो जिंदा है। इसलिए गुरु तत्व को समझो, और गुरु तत्व को समझ करके बूझ करके उनकी राह पर चलो, तब देखो क्या चमत्कार, क्या जीवन में क्रांति आती है भक्ति की। लेकिन लोगों ने समझ लिया है बस हार मांस का शरीर, इसीलिए हार मांस के शरीर की तरफ बुद्धि उसकी होती है। और ऐसे बुद्धि वाले की गति भक्ति में नहीं हो पाती है ना। भक्ति गति में तो उसी की है जो हार मांस से परे को परे तत्व को गुरु मानता है, जानता है, उसी को वह तत्व रहस्य मिलेगा। बात समझ गए? हाँ, ये सब बातें हैं। इसीलिए लगन गुरु